जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 27 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 27 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है फ्रेंड। तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन डी, ऑक्सफेम इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है ना। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि कोविड-19 के दौरान किस तरीके से अरबपतियों की संख्या में तेजी से उछाल आया था। ठीक है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान 30 घंटे में एक नया अरबपति बन रहा था। ठीक है ना। तो इस तरीके लास्ट टाइम जो कोविड का जो दौर रहा है, उस टाइम तकरीबन 573 लोगों ने इस दौरान अरबपतियों का एक दर्जा हासिल किया है। ठीक है। अगर हम बात करें 2000 की तुलना में, जब 2000 में ये 4.4% की वृद्धि से बढ़ रहे थे, और वहीं ये एकदम 2019-20 में आके ये 13.9 वृद्धि से बढ़े एकदम। ये तो अरबपतियों की संख्या एकदम तेज़ी से बढ़ी कोविड-19 के दौरान। और जिसके अंदर जो मुख्य जो प्रोडक्ट रहे हैं वो ऊर्जा खाद्य क्षेत्र में अरबपतियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये इस रिपोर्ट को ऑक्सफेम इंटरनेशनल छापा है, जिसमें अरबपतियों की संख्या बताई गई है जो लास्ट टाइम कोविड के दौरान एकदम तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है। ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो ऑक्सफॉर्म जो इंटरनेशनल है वो कहाँ पे स्थित है? केन्या में। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है कि ये संस्थान हैगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 20 और 22 की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड ये किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत अकादमी द्वारा। ठीक है ना। संगीत अकादमी द्वारा 20 और 21 के लिए संगीत कला निधि के पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है। और जो ये उत्सव था, ये 96वें वर्षीय सम्मेलन था इस बारी का, जिसमें ये दो रहे हैं जिनको पुरस्कार सम्मानित किया गया है। संतान गोपालन को वर्ष 2020 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार मिलेगा, जबकि भक्त वत्सल को 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। कृष्णन और विजय लक्ष्मी वायलिन वादकों और प्रसिद्ध कलाकारों को के लाल गुड्डी वंश के शामल वाहक 2022 के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको पता होना चाहिए पूरा। ठीक है ना। कला निधि से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको रीड आउट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है संगीत कलाचार्य पुरस्कारों के बारे में जो आपको पढ़ना है अपना। ठीक है। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर किसे बनाया गया फ्रेंड? तो ये पहली है, नाम याद आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा बराक को भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखिए जो आपको रीड आउट कर लेनी है इनके बारे में। ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कौन सा शहर जैविक विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? ठीक है। तो ये कौन सा शहर है ये? तो फ्रेंड कौन सा शहर बन गया है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है ना। कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर बन गया जिसने जैविक विविधता विस्तृत रजिस्टर तैयार कर किया है। कोलकाता नगर निगम की पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर के फूलों और जैवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाद में चंडीगढ़ इंदौर के भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट स्थान हो गया भारत का तीसरा। ठीक है ना। विश्व में हमारा तीसरा स्थान है वायु शक्ति के अंदर। ठीक है ना। तो आधुनिक सैन्य विमान की विविध विश्व निर्देशक ने निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग जारी की है। भारत वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों को विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो अमेरिका और रशिया इसमें पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है ना। चीन विमानन आधारित सशस्त्र बलों, जापान वायु स्व संरक्षण शक्ति और इजरायली विमान आधारित सशस्त्र बलों और फ्रांसीसी वायुसेना इसके बाद में आती हैं। ठीक है। इस पूरी टैली में इनको भी स्थान मिले हैं। तो भारतीय वायुसेना को इसमें तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये।
ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के बारे में जो आपको यहाँ से रीड आउट कर लेनी है अपने लिए। ठीक है, चलते आगे। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस भारतीय उपन्यास ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो फ्रेंड ये कौन सी महिलाएं? तो इनका नाम है ऑप्शन ए गीतांजलि श्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आती हैं ये पहला ऐसी बार हुआ है जिसको हिंदी साहित्य में किसी को ये हिंदी में ये बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार दिया गया है। और साथ में अमेरिकन अनुवाद डेजी रॉकवेल ने जो टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, और जो इस पुरस्कार जो ये किताब है इसके अंदर एक 80 साल की महिला, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 में, तो उस टाइम जो उथल पुथल होती है तो उसके ऊपर ही लिखा गया उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, जो भारत को पहली बार किसी हिंदी साहित्य में कोई ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई इसके बारे में जो आपको यहाँ से रीड आउट कर लेनी है अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है। किसने किया है परम पैरूल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन? फ्रेंड तो किसके द्वारा किया गया ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NIT तिरुचिपल्ली तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, NIT तिरुचिपल्ली के द्वारा हमारे परम पैरूल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत NIT तिरुचिपल्ली में परम पैरूल नाम के एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है परम पैरूल सिस्टम के बारे में जो आपको रीड आउट कर लेनी है अपनी। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड, पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको रीड आउट कर लेनी है यहाँ पे पढ़ के। ठीक है, चलते आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम? फ्रेंड तो किस राज्य में ये तरह की योजना चालू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा में। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। OVEP संसाधनों का एक व्यावसायिक सेट है जिसके उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों के से परिचित कराना है। ठीक है, यह मूल्य आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे शुरू में राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, फिर जिसे लगभग 32,000 बच्चों शामिल होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे OVEP है क्या, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलते आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। WEF का यात्री और पर्यटक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? फ्रेंड तो इस साल भारत को इसके अंदर 54 बी ऑप्शन का होगा राइट आंसर मिला है। ठीक है ना, यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक में 4.1 स्कोर के साथ भारत को 54 स्थान मिला है। लास्ट टाइम ये 46वें था, इसके बाद ये 54 हो गया है। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। जापान शीर्ष एक स्थान पर है। ठीक है ना, याद रखना। और चाइल्ड सबसे एंड में से 17वें। ठीक है, बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई किस बेसिस पे क्या क्या चीज़ों को रखा जाता है इसकी स्टडी के लिए, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। ये देख सकते हो फ्रेंड, टॉप 5 यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे। जापान, संयुक्त अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, फिर भारत अपना 54वें स्थान पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें संस्थान की तो इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10वां है, सेबी ने किसकी स्थायी मान्यता रद्द कर दी है? फ्रेंड तो फ्रेंड किसकी स्थायी मान्यता रद्द की गई है अभी हाल ही में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन कमोडिटीज एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी स्थापना खत्म कर दी गई है एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा, सेबी के द्वारा। ठीक है ना, बाजार नियामकों सेबी ने घोषणा की है कि इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता को रद्द किया जाता है क्योंकि सेबी द्वारा निवल मूल्य और बुनियादी ढांचे के मापदंडों सहित कई आधारों पर गैर अनुपालन घोषित करने के बाद सेबी द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद एक एक्सचेंज बोर्ड की मान्यता रद्द कर दी गई है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेबी की जो फुल फॉर्म है आपको बात याद रखनी है, भारतीय सुरक्षा और विनियम बोर्ड, जो पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को ये मॉनिटर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।